वो काले कलूटे बिलाल, जिनके बारे में बुखारी की हदीस के अल्फाज है कलहुमा, कोयला फिर भी कुछ चमक होती है, कोयले में फिर भी कुछ सफेदपन होगा, लेकिन बिलाल कोयले से ज्यादा काले, होंठे मोट, ये मोटे होंठ और काला रंग और कोयले से ज्यादा काला। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल करते हो कि मैंने तुम्हें जन्नत, जब मुझे दिखाई दी तो मैंने जन्नत के अंदर तुम्हारे जूतों की आवाज सुनी। यानी अल्लाह ने मुझे बता दिया, बिलाल से मैं इतनी मोहब्बत करता हूं कि बिलाल को जन्नत देकर रहूंगा। हजरत बिलाल कहते हैं, है अल्लाह के रसूल, ज्यादा अमल तो मैं नहीं करता, लेकिन बस मेरा एक अमल ऐसा है, वो ये है कि मैं बगैर वुजू के कभी नहीं रहता। जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन वुजू बना लेता हूँ और 2 4 6 8 रकात मैं नफिल नमाज जरूर पढ़ लेता हूँ। क़ज़ाए हाजत गया, पेशाब व पायखाना किया, फौरन मैंने वुजू बनाया, मैं बगैर वुजू के नहीं रहता हूँ। जब भी वुजू टूटता है तो फौरन वुजू बनाकर मैं 2 रकात 4 रकात नफिल जरूर पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के नबी कहते हैं, बिलाल यही वो नेक अमल है जिसने तुम्हें तमाम सहाबा से मुमताज कर दिया है, तमाम सहाबा से आगे बढ़ा दिया है। इतना कहना था, उस मस्जिद में बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े महाजन, बड़े बड़े साहूकार, बड़े बड़े चौधरी और सरमायाकार और पैसे वाले लोग बैठे हुए थे। चीख पड़े, अरे बिलाल तुम्हारी शादी नहीं हुई है, ओ बिलाल तुम्हें एक नेक लड़की की जरूरत है, आए बिलाल तुम निकाह करना चाहते हो, आओ, आए बिलाल आओ मेरे घर चलो, मेरी चांद जैसी खूबसूरत बेटी है, आओ मेरे घर चलो, पानी लेकर वो तुम्हारे सामने आएगी, एक नजर तुम मेरी बेटी पे डाल लो, उसका चेहरा देख लो, उसके हाथ की हथेली देख लो। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ। आए बिलाल, अल्लाह के रसूल ने तुम्हें जन्नती कहा है, अगर तुम्हारे साथ मेरी बेटी ब्याह दी जाए, तुम्हारे साथ मैं अपनी बेटी का निकाह कर दूं, तो मेरी बेटी भी तुम्हारी सोहबत में नेक अमल करने वाली हो जाएगी और वो भी जन्नत की हकदार हो जाएगी। और दीनदार लड़के से शादी करने की वजह से शायद अल्लाह मेरी भी बख्शिश कर दे, अल्लाह मेरी भी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह के नबी ने ये कहा कि बिलाल मैंने तुम्हारे जूतों की आवाज जन्नत में सुनी है, सहाबा ने ये नहीं देखा बिलाल के होंठ कितने मोटे हैं, उनके गाल कितने काले हैं, उनका चेहरा कितना बड़ा है, उनकी आंखें कैसी हैं, फिर इस पर नजर नहीं डाली। बड़े बड़े अमीर सहाबा ने अपनी लड़कियों की पेशकश कर दी। आए बिलाल, इन्होंने पहले कह दिया है, पहले इनकी बेटी देख लो, अगर पसंद आ जाए तो कर लो और अगर ना आए तो मेरे घर आओ। आए बिलाल, एक नजर मेरी बेटी पर भी डाल लो। आए बिलाल, अगर मेरी बेटी तुम्हें पसंद आ जाए तो मैं भी निकाह करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, दीनदारी को मयार बनाया गया, दीनदारी को मयार बनाया गया, दीनदारी को मेरे भाइयों कसौटी बनाया गया है। वहां शक्ल सूरतों को नहीं देखा गया, कहा इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सामिकुम वला इला सुवरिकुम, अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे जिस्मों को, शरीर को नहीं देखता, अल्लाह तो तुम्हारे तकवे को देखता, तुम्हारे दिलों को देखता है। ये बिलाल थे, ये बिलाल। मेरे भाइयों, इसी तरीके से एक अंसारी लड़की की तरफ एक सहाबी को भेजा गया, कहा अल्लाह के नबी ने, जाओ तुम्हारी शादी नहीं हुई है, कहा नहीं, तुम फला फला घर पे जाओ, वहां एक अंसारी की लड़की रहती है, एक नजर उसको देख लो और उसके घर वालों से कह देना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने के लिए कहा है, जाओ तुम्हारा निकाह हो जाएगा। ये आदमी जाते हैं, ये सहाबी रसूल जाते हैं, दरवाजे को दस्तक देते हैं, घर के अंदर कोई मर्द नहीं है, वही लड़की जिसको देखने के लिए भेजा गया
गया है, घर में अकेली है, दरवाजे की ओर से सवाल करती है, तुम तो मोबाइल चलाने में शर्माती नहीं हो, तुम तो मैसेंजर और व्हाट्सएप चलाने में शर्म हया नहीं महसूस करती हो, तुम तो फेसबुक चला रही हो, तुम तो रास्तों में मोबाइल पर बात करती हुई चली जाना तुम्हारे लिए कोई शर्म हया की बात ना रही। वो औरत थी, लड़की थी, नबी अकरम ने उसको देखने के लिए भेजा था। सहाबी रसूल उसी के घर को, दरवाजे को दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, कौन? इन्होंने अपना नाम बताया, मैं कहने लगे, अंदर से आवाज आती है, मेरे अब्बू नहीं है, मेरी अम्मी नहीं है, मैं घर में अकेली हूं, इसलिए मैं तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन ये तो बताओ तुम्हें आना कैसे हुआ, किस मकसद से आए हो? कहने लगे, ये सहाबी रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे बाप के पास मुझे ये पैगाम देकर भेजा है कि उनकी एक बेटी है। कहा मैं ही उनकी बेटी हूं। कहा मुझे अल्लाह के नबी ने इसलिए भेजा है कि मैं उनकी बेटी को एक नजर देख लूं, और इसलिए भेजा है कि मैं तुम्हारे बाप से ये कहूं कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करने का हुक्म दिया है। उस बेटी ने, घर के अंदर से आवाज आती है, तुम्हें कसम है उस रब की इज्जत और जलाल की जिसके हाथ में मेरी जान है और तुम्हारी जान है, अगर तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म देकर भेजा है और ये कहा है कि इस घर में एक लड़की है उसको देख लो, तो मैं अपने घर के दरवाजे खोल देती हूँ और दरवाजे पर खड़ी होकर सिर्फ अपनी शक्ल तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम एक नजर मुझे देख लो और फिर जो काम तुम्हें मेरे बाप से कहना है, नबी का फरमान सुनाना है, वो सुना देना, मैं दरवाजा बंद कर दूंगी। उसने कहा, आयल फला के बाप की बेटी, मैं कसम खाकर कहता हूं अल्लाह के इज्जत व जलाल की कि अल्लाह के नबी ने मुझे तुम्हें देखने के लिए भेजा है। उसने दरवाजा खोल दिया, नीचे निगाह कर ली, एक नजर देखने के लिए उसने अपना चेहरा उठा लिया, क्योंकि लड़की भी एक नजर लड़के को देख सकती है। उसने भी अपना चेहरा उठा लिया और उसके बाद उसने कहा, शायद अब तुमने मुझे एक नजर देख लिया है, इसके बाद अब तुम्हारे लिए देखना जायज नहीं है। ये कहकर उसने दरवाजा बंद करते हुए कहा, आए मेरे नबी के सहाबी, अगर नबी की इजाजत है तो तुम बसद खुलूस देखकर अपने दिलों में अरमान पैदा करके शादी का ख्वाब और सपना सजा कर जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर अल्लाह के नबी के हुक्म के बगैर तुम आए हो और नबी की हुक्म के बिना तुमने मुझे देखा है, तो काबे के रब की कसम क़यामत के दिन मैं तुम्हारा दामन पकड़ूंगी। यहाँ तुमने मुझे देखा है, इसका हिसाब व किताब कल मैं क़यामत के दिन तुमसे लूंगी। ये कहकर उसने अपना दरवाजा बंद कर दिया। मेरे प्यारे साथियों, कल तक नबी के हुक्म के बाद वो अपना दरवाजा खोलकर सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर दरवाजा बंद कर देती थी और जाते जाते ये कह देती थी कि अगर ये नबी का हुक्म नहीं और तुमने कोई प्लानिंग करके मुझे देखने की कोशिश की तो इसका फैसला कल क़यामत के दिन होगा। मेरी बहनों, आज इस जमाने में कौन सी उम्मीदें तुमसे लगाई जाए, आज क्या कहा जाए, आज के इस दौर में कौन है जो ये कह सके कि अगर तुम्हें अल्लाह के रसूल के हुक्म से देख रहे हो तो ठीक, वरना ऐसे देख रहे हो तो क़यामत के दिन हमारा हिसाब व किताब तुमसे क़यामत के दिन होगा। क्या ये जबान है तुम्हारे पास कहने की? नहीं है। तुम तो एक ऑर्डर पर व्हाट्सएप पर अपना फोटो भेज देती हो, तुम तो मिलने के लिए एक्सिबिशन, नुमाइश, यहाँ तक के जलसों के अंदर भी छुप छुपा कर मिलने के वादे मोबाइलों पे कर लेती हो। मेरी बहनों, क़यामत के दिन हम क्या जवाब देंगे? क्या हमें मरना नहीं है? क्या हमें अल्लाह के सामने नहीं आना है? क्या हिसाब व किताब हमें नहीं देना है? क्या जिंदगी भर हमें इसी दुनिया में रहना है? क्या हमने ये सोच रखा है
हम गौर तो करें, क्या हम इस दुनिया में हमेशा हमेश के लिए आए हैं? हम अपना हिसाब व किताब के खुद जिम्मेदार हैं। क़यामत के दिन हर इंसान को अपना अपना हिसाब व किताब देना होगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, क़यामत के दिन कोई दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, सब अपना अपना बोझ उठाएंगे। इस जुमले पर गौर करो, अगर अल्लाह के रसूल की इजाजत है तो ठीक, वरना याद रखना मेरी शक्ल, मेरा चेहरा, मेरी आंख, मेरे होंठ, मेरे गाल, मेरी पेशानी, मेरे सर के बाल तुम्हारे लिए देखना हराम है, और क़यामत के दिन मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी, तुम्हारा गरीबान पकड़ूंगी। मेरे भाइयों, अपने होने वाले शौहर के सामने, जिसके लिए तुम हलाल होने जा रही हो और जिसके लिए पूरी जिंदगी तुम उसकी जिंदगी बनने जा रही हो, शादी से पहले उसको भी एक नज़र के बाद दोबारा देखना जायज़ नहीं है। तो औरों के सामने हमारा आना जाना, बैठना, बात करना, गप्पे शप्पे करना और वादे करना और होटलों में बैठ के चाय पीना, ये कहाँ से जायज़ हो जाएगा? इतनी सी अक्ल अगर हमें आ जाए तो हम समझ लें, जिसके साथ मेरा रिश्ता हो रहा है और जिसको मैं एक नजर देखने जा रहा हूं कि ये मेरी बीवी बनेगी जिंदगी भर के लिए, उस लड़की के लिए भी जायज नहीं है कि एक नजर मुझे देखने के बाद और मैं उसको एक नजर देखने के बाद फिर शादी तक उसको देखूं। जब दोबारा उसको देखने की इजाजत नहीं है, उसको जो मेरी बीवी बनने जा रही है, उसको जो मेरा शौहर बनने जा रहा है, तो फिर गैरों के सामने आने की इजाजत कैसे हो सकती है? इतनी सी बात अगर हम समझ लें तो सब मामला खत्म। अल्लाह शक्ल और सूरतों को नहीं देखता। याद है आपको, वो जंगल में जा रहा था, अपना घर का असासा और सामान लाद कर ऊंट पर, घर खाली कर दिया, जा रहा, दूसरी जगह शिफ्ट होना है, जंगल से गुजर रहा था, थक गया बेचारा। देखिए, थक गया बेचारा, और थक गया तो सोचने लगा कि ये दरख्त, ये पेड़ आ गया, ट्री, इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। दो दरख्त थे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर उसने ऊंट से उतरकर रस्सी से बांध दिया दरख्त से ऊंट को बिठा दिया, ऊंट पर सामान लदा हुआ है। और इधर आकर, अरब के लोग बड़े सीधे साधे होते थे, ऐसे पगड़ी उतारी, गमछा पगड़ी वगड़ी बांधे रहते थे, अमामा ऐसे उतारा सर से और उसको बिछाया और लेट गए। बादिया नशीन लोग थे, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले, भेड़ बकरियां चराने वाली कौम। तो वो लेट गया, थका हुआ था, सो गया। अचानक आंख खुल गई। हम लोग भी जब ट्रेनों में सफ़र करते हैं ना, तो रात में कभी आंख खुल जाए तो सबसे पहले देखते हैं अटैची है कि नहीं, कोई ले तो नहीं गया। कभी कभी जूता भी देखना पड़ता है, क्योंकि चोरों को तो जूते से भी मतलब नहीं है। 100 का ना सही 10 का दिखेगा, 10 ही काफ़ी हमारे लिए, कम से कम एक सिगरेट तो आ जाएगी। तो बार बार देखना पड़ता है। आंख खुली तो सबसे पहले सामान की तरफ, ऐसे ही इसकी आंख खुली तो ऊंट को देखा, ऊंट गायब। देखा तो ऊंट गायब, और सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी। अब मेरी अटैची गायब हो जाए, साला तकरीर करने जा रहा हूँ, शेरवानी उसी में, टोपी उसी में, सब कुछ उसी में, अब क्या रह गया मेरे पास, अब कैसे बोलूँगा? तो कितनी तकलीफ होगी। और उसका तो पूरे घर का सामान ऊंट पर, कहता अल्लाह ये क्या हुआ है? होश गायब, इधर उधर भागता है, इधर जाता है, दौड़ता है, भागता है, ऊंट नहीं मिल रहा है। भागते भागते दौड़ते दौड़ते पहाड़ी पे चढ़ गया, पहाड़ी से नीचे देखता है, अरे इतने ऊपर से ऊंट थोड़ी कूदेगा। भागते हुए झाड़ी में गया, पूरे जंगल में ढूंढा, ऊंट नहीं मिला। थाने भी नहीं थे कि रिपोर्ट लिखवा दूं।
ढूंढता ढूंढता जंगल का 4 चक्कर लगाते हुए इस तरीके से घूमते हुए आया और फिर उसी जगह पर आ गया जहां वो लेटा था। ऊंट नहीं मिला। कहता है थोड़ा सस्ता लूं, फिर जाऊंगा, मैं फिर ढूंढूंगा। दिन भर तो ढूंढ लिया, रात भर भी ढूंढूंगा, शायद मिल जाए, लेकिन सस्ता लूं पूरा दिन ढूंढते हुए हो गया। उसने फिर अमामा उतारा, बिछाया, थक गया था, ऐसे बैठा बैठा लेट गया, सो गया। आंख लग गई, फिर अचानक आंख खुली, फिर उसी पेड़ को देखता है जहां से ऊंट गायब हुआ। बिल्कुल यही अंदाज देखा उसने उसी पेड़ को जहां से ऊंट गायब हुआ। ऊंट तो ये बंधा हुआ है, उसी पेड़ से बंधा हुआ है। भाग, अब क्या हुआ, खोल के देखे कुछ। हम लोगों को जब अटैची गायब हो जाए, मिल जाए तो खोल के देखेंगे कोई चीज गायब तो नहीं। वो गया ऊंट पर, देखता है सब सामान, जितना कपड़ा मौजूद, बर्तन मौजूद, मिट्टी के प्याले मौजूद, जो गल्ला लादा था वो मौजूद, सारा सामान ऊंट पर मौजूद। या अल्लाह, पूरा जंगल ढूंढा, ऊंट नहीं मिला और अपने आप यहां आ गया और बंध भी गया। इसी पेड़ से बंधा हुआ है ये ऊंट, ऐसा कैसे हो गया? मैंने तलाश किया पूरा जंगल, झाड़ी झाड़ी, पहाड़ी पहाड़ी, लेकिन ऊंट नहीं मिला। और जब थक कर बैठ गया और आंख लग गई, जब आंख खुली तो देखा ऊंट अपनी मर्जी से उसी पेड़ से बंधा हुआ है जहां से गायब। सामान देखा तो सामान अपनी असली पोजीशन में मौजूद। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नजरें आसमान की तरफ डाली, चीख पड़ा, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। उल्टा जुमला बोल गया। यही बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं। उसने ऊंट को बंधा हुआ देखा, चीख पड़ा कि अल्लाह, वाकई मान गया तेरी कुदरत को, वाकई मान गया तेरे कमाल को, वाकई मान गया तेरे चमत्कार को। पूरा जंगल मैंने तलाश किया, कहीं मुझे ऊंट नहीं मिला। इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कहीं ऊंट न मिला और थक कर बैठ गया तो अपने आप आ गया। ये तेरी कुदरत है, ये तेरा चमत्कार है, ये ऊंट आ गया मेरा। आय अल्लाह, वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। समझ गए ना क्या बोल गया वो? अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, अरबी में वो बोल गया, वाकई तेरी कुदरत, मान गया तुझे आज, वाकई अल्लाहुम्मा अंता अब्दी, वाकई तू मेरा बंदा है, व अना रब्बुक, और मैं तेरा रब हूं। उल्टा कहना ये चाह रहा था कि वाकई मैं तेरा बंदा हूं और तू मेरा रब, लेकिन खुशी में होश ठिकाने नहीं है, जमीन पर पैर नहीं है। पूरा दिन ऊंट गायब रहा और अचानक मिल जाए तो कितना खुश, इतना खुश के मारे खुशी को मैं उसको दिखाई, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी जबान से क्या निकल गया। क्या कह रहा है? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब हूं, मैं तेरा खुदा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब अल्लाह ने उसकी जबान से ये जुमले निकलते हुए सुने, फज़हिक, मुस्कुरा दिया अल्लाह, हंस दिया अल्लाह। अल्लाह को तो गुस्सा आना चाहिए था, कमीना अपने आप को मेरा खुदा, मेरा अपना खुदा बना रहा है। मैं तेरा बंदा हूं, तू है क्या मेरे आगे? तो गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले जुमले को सुना अल्लाह ने तो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने कोई इंतकाम नहीं लिया, बदला नहीं लिया, उसको गुनाह भी नहीं लिखवाया, इसलिए क्योंकि वो जानता है मेरे बंदे ने ये अल्फाज दिल से नहीं कहे, खुशी में उसकी जबान से निकल गए, उसकी नीयत ये नहीं थी। फिर नीयत पर आ गया ना, उसकी नीयत ये नहीं थी, नीयत यही थी, वो कहना यही चाह रहा था कि वाकई तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा, लेकिन मारे खुशी के वो क्या कह गया? वाकई तू मेरा बंदा है और मैं तेरा खुदा। हालांकि ये जुमले इतने बुरे हैं, अगर इनके बुरेपन पर गौर किया जाए
इन जुमलों के ख़तरनाकी पर गौर किया जाए तो ये जुमले इतने ख़तरनाक हैं कि फ़िरौन ने भी इतने बुरे जुमले नहीं बोले। फ़िरौन ने भी लोगों से कहा था, अना रब्बुकुमुल आला, तुम हमें अपना रब कहो, मैं तुम्हारा रब हूं। फ़िरौन पूरी जिंदगी भर लोगों को अपनी खुदाई की तरफ बुलाता था और ये कहता था कि कहो मैं तुम्हारा रब हूं, मैं तुम्हारा रब। लेकिन फ़िरौन ने कभी जिंदगी में अपने रब से, अल्लाह से ये नहीं कहा कि मैं तेरा भी रब हूं। फ़िरौन रात में अल्लाह से तौबा करता था, अल्लाह रब तो तू ही है मेरा, लेकिन लोगों की नज़रों में मुझे बड़ा बनने का शौक़ है, इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा बन जाता हूँ, तू इस पर मेरी गिरफ्त ना करना। लोगों से वो यही कहता था, मैं तुम्हारा रब हूँ, लेकिन उसने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू, मैं तेरा भी रब हूँ। इसने तो अल्लाह ही से कह डाला कि तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। फ़िरौन ने कभी अल्लाह से नहीं कहा कि तू मेरा बंदा है और मैं तेरा रब। फ़िरौन लोगों से कहता था मैं तुम्हारा रब हूं, लेकिन अल्लाह से नहीं। इसने तो अल्लाह ही को अपना बंदा और अल्लाह को अपना बंदा और अपने आप को अल्लाह का रब बना दिया। तो बताइए, इसने फ़िरौन से भी बुरे जुमले बोले कि नहीं बोले? लेकिन अल्लाह ने फ़िरौन को दरियाए नील के अंदर गर्क कर दिया, डुबो दिया, और उसकी लाश को कयामत तक के लिए निशाने इबरत बना दिया। अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो आज किस हाल में पड़ा है। और लोगों, इस दुनिया में फ़िरौन ने पूरी दुनिया पर खुदाई का जादू चलाना चाहा, अपने आप को खुदा बनाने का दावा करता रहा। आज अल्लाह ने उसकी लाश की इतनी हिफाजत की है कि कयामत तक, कयामत की सुबह तक लोग उसकी लाश को देखकर इबरत हासिल करेंगे। आज जमीन फ़िरौन की लाश को एक्सेप्ट नहीं करती है। समंदर में फ़िरौन को फेंको तो समंदर फ़िरौन की लाश को निकाल के बाहर फेंक देता है। आज भी ये जिंदा जावेद करामत मौजूद है। आज भी फ़िरौन की लाश को जमीन में दफन करो तो जमीन फ़िरौन की लाश को निकाल कर बाहर फेंक देती है। जमीन उसको एक्सेप्ट नहीं करती, समंदर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, दरिया उसको एक्सेप्ट नहीं करती। आज भी फ़िरौन की लाश मिस्र के म्यूजियम में रखी हुई है, जो लोगों को इबरत दे रही है। लोगों, अपने आप को खुदा कहलाने वाला देखो, अपनी आंखें नहीं खोल सकता है, अपने पैर सीधे नहीं कर सकता है, अपनी कमर नहीं मोड़ सकता है, उसका गोश्त खत्म हो चुका है, सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा रह गया है। ओ लोगों, अल्लाह का मुकाबला करने वाले का अंजाम देखो, कयामत की सुबह तक उसका अंजाम देखते रहो। अपने आप को तकब्बुर से बचाओ। इस दुनिया में हम सब का रब एक है और उसका मुकाबला करने की कोशिश न करो, उसके बताए हुए कामों पर चलते रहो, वरना हमने फ़िरौन को नहीं छोड़ा। तुम्हारी बिसात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है, हमारी और आपकी हैसियत क्या है? निशान इबरत बना दिया। जालिमों का अंजाम हमेशा ऐसा ही हुआ है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, है सहाबियों, तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कान हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे। जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा।
यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतहू लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतहू इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नीयत की है तुम्हें वही मिलेगा, यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे, तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर। पहली हदीस, जानते हो इमाम बुखारी ने पहली हदीस क्यों नकल की है बुखारी के अंदर? ये इमाम बुखारी की अकल को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि आप जो बुखारी पढ़ने जा रहे हो, 7000 हदीसों का मुताला करने जा रहे हो, इसमें नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस, जन्नत, जहन्नम, हर चीज़ के मामलात हैं। लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो, क्योंकि आगे का मामला सब नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है। हमारी नीयतों पर डिपेंड है, नीयतों पर। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आया है, अच्छा सुनिए तो जरा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कोई लैला मजनू की किताब से हम नहीं सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या सुना रहे हैं। सुनिए, आज बहुत आहिस्ता तो आपको समझा रहा हूं मैं, नसीहत है मेरी। सुनिए ये वाक़या बुखारी का। एक आदमी ने नीयत की, एक आदमी ने नीयत की कि मेरे पास बहुत सा माल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात करो, किसी गरीब की मदद करो, इस तरह मदद करो कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। तो ऐसा करता हूं, रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद मैं करूंगा, जो भी जरूरतमंद मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नियत कैसी थी? मैं कुछ आपसे पूछता भी जाऊंगा, देखता हूं कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी ने ये सोचा रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। नियत कैसी थी? अच्छी। इशा की नमाज के बाद लेट गया, सो गया, आधी रात के बाद उठा। इसने कहा चलो सब सो रहे हैं, अब देखूं कौन जरूरतमंद है। अपने माल जिसको सदक़े और खैरात के लिए निकाला था, उस माल का तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा था। 3 हिस्सों में उसका एक हिस्सा उसने निकाला और रात के अंधेरे में निकल गया किसी को देने के लिए। जैसे ही वो रात में निकला तो क्या देखा, उसके घर से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर इसने एक आदमी को देखा कि वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। यह आदमी समझा कि यही जरूरतमंद है। ये उसके करीब गया और इसने उस आदमी का नाम हम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा रात के अंधेरे में कोई जरूरतमंद ही निकल सकता है, लगता है तुम कोई मजबूर आदमी हो, अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और अगर तुम्हें किसी मजबूरी ने घर से निकाला है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदके का कुछ माल है, मैं गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं। वो आदमी फौरन बोला मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है और मैं जरूरी नहीं समझता कि मैं अपने घर की मजबूरी तुम्हें बताऊं। सदका देने वाला कहने लगा
मैं भी जरूरी नहीं समझता कि तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूं। तुमने कह दिया मजबूर हूं, मैं सदके का माल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। दे दिया उसको, अपने घर चला आया, वुजू बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़ा खुश था। अल्लाह, आज मैंने किसी गरीब की, किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा कर दिया है, और तेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई। सो गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई। उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत के बाद थोड़ा सा बाजार की तरफ, घर से बाहर की तरफ निकला, चहलकदमी कर लूं। उस जमाने में लोग फजर की नमाज के बाद सोया नहीं करते थे, और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। मेरे भाइयों, ये आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब सूरज निकल गया तो चहलकदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला। जैसे हम लोगों में सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं, चाय की होटलों पे लोग चाय पीते हैं, उस जमाने में भी लोग चहलकदमियां करने के लिए निकला करते थे। ये बाजार में पहुंचता है तो क्या सुनता है, लोगों में शोर हो रहा है, कुछ लोगों में ये चर्चा हो रहा है। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पूछा किस बात का चर्चा हो रहा है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो। सारे लोग मुझसे कहने लगे इस आदमी से, तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। अरे पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा, पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने घर से आधी रात के बाद निकला, उसके पास सदके का माल था और वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं, ये कहता है धोखा खा गया। हाँ, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जिसके हाथ में अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको तो सदके की जरूरत ही नहीं थी। वो आदमी धोखा खा गया और गरीब के बजाय किसी अमीर आदमी की मदद कर गया। अब ये कह भी नहीं सकता सबसे पहले तो मैं ही था, इसलिए कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया, मैं क्यों जताऊं कि मैंने दिया। ये घर आया और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है अल्लाह, तेरे नबी ने मजबूर और बेबस और बेसहारा लोगों के लिए सदके को जायज बताया है, अमीर लोगों को देने के का हुक्म नहीं दिया है, और मुझसे गलती हो गई कि मैं एक अमीर को दे दिया, गरीब का हक मारा गया और अमीर को मैं दे बैठा। लेकिन आय अल्लाह, तू मेरी गिरफ्त मत करना, तू मेरी पकड़ मत करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नीयत अमीर आदमी को देने की नहीं थी, किसी गरीब को देने की थी। नीयत देखिए, पढ़ लीजिए चाहे कितनी नमाज है, और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में। और इसलिए पहुंच जाओ कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे अगर जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे पूरा हफ्ता तो पढ़ता नहीं, कमीना जुमे तक की नहीं पढ़ता। पढ़ते रहो चाहे कितनी नमाज है। ये जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे 10 साल के बच्चे ने रोजा रखा, इफ्तार पार्टी हो रही है, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अबे तेरे बाप की हदीस है, तेरा बच्चा रोजा रखे तो सबको बुला। कहां से लाया ये सारे ड्रामे तू? खतना कराया बच्चे का, हार डाला उसके अंदर, क्या ऐसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया, बुलाओ खुशी में। सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो, क्या
किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राईल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया। कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे। कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का। खामोशी से भगा दो। ये सब खाने सही नहीं है। हाजी साहब हज करके आए, सबको बुला लिया मोहल्ले में, क्या हुआ? खाना। किस खुशी में? क्या हुआ? हाजी साहब का दूसरा निकाह हुआ क्या? कहा नहीं। फक पागल, एक इस उम्र में दूसरा शादी करेंगे? नहीं। क्या हुआ? हज करके आए इसलिए खाना खिला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत उमर फारूक ने हज किया, कोई खाना नहीं। उस्मान गनी ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत अली ने हज किया, कोई खाना नहीं। अल्लाह के नबी ने हज किया, कोई खाना नहीं। 1,44,000 सहाबा ने हज किया, कोई खाना नहीं। ये हमारा हाजी इतना मुबारक हो गया, हज करके आया, खाना खिलाएगा। शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज, बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने। एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियां और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलह कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है। उसके अंदर वो पहली रात है और ये वो सब हम बोलना भी नहीं चाहते हैं, उस तरफ जाना भी नहीं चाह रहे हैं हम। हमारी माँ बहनें भी मेरे सामने ही बैठी हुई हैं। तो मेरे भाइयों, वो ज़रूरी नहीं है वो चीज़, इतना याद रखिएगा। बस मुलाकात हो जाए, दोनों एक कमरे में आपस में बातचीत कर लें, गुफ्तो शुनीद हो जाए, अलग सलैक हो जाए, आपस में एक दूसरे को कुछ खिला पिला दें, ये मुलाकात हो गई। इसके बाद आप वलीमा कीजिए। और वलीमा कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही दिन करें, आप दूसरे दिन भी करना चाहें तो दूसरे दिन भी खिलाएं, तीसरे दिन भी खिलाएं, हफ्ता भर खिलाएं, 10 दिन खिलाएं, 20 दिन खिलाएं, आपको कोई नहीं रोक रहा है। रोक रहा हूं तो सिर्फ इस बात से कि चोर और डाकू बनकर लड़की वालों के घर मत खाओ। बहुत बड़ा इस सूरमा है ना तू खिलाना। लड़की को लेके तू आया है, शादी तूने की है, तो अब तू खिला। दूसरे दिन भी खिलाना। खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है। 20 दिन खिला, 25 दिन खिला, 1 महीना खिला, कोई रुकावट नहीं है। खिला जितना खिला सकता है, वलीमा कर। लेकिन धौंस लड़की वाले को मत देखो, इतने बाराती आएंगे, इनकी खिदमत करना पड़ेगी। और भीख मांगने की स्टाइल जानते हो कैसे? देखो, दहेज का सामान देने में, हम हिंदी बोल रहे हैं वरना उर्दू में जहेज कहते हैं। जहेज का सामान में अगर 1-2 आइटम कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन मेरे मेहमानों के साथ उनकी खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जानते हो वो क्या कहना चाह रहा है? मेरे मेहमानों की खातिर मदारात में कमी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है बीफ नहीं चलेगा। वो बंद जुमलों में कह रहा है या तो खस्सी या देसी मुर्गा।
अगर बीफ खिला दिया तो जिंदगी भर तेरी लड़की को ताने दे दे के हम घर में मार डालेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल भिखारी। इसको कहते हैं, ये सूरमा बना फिरता है जो लड़की वाले से अपने मेहमानों को खिलाने की भीख मांग रहा है। यह है, अल्लाह की कसम तुम्हारी नजरों में वो होगा महाजन। महाजन ही बोलते हैं ना बंगाल में। आपके यहां होगा महाजन। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा इंटरनेशनल भिखारी कोई नहीं है, जो अपने बेटे की शादी में लड़की वाले से और लड़की के बाप से ये कहे कि मटन और कोरमा और बकरा और देसी मुर्गे के आइटम खिलाओगे तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ये महाजन होगा समाज के लिए। मौलवी चर्चिस की नजर में इससे बड़ा फटीचर और इससे बड़ा भिखारी कोई नहीं है। तू महाजन है, तू खिलाना, वलीमा कर 20 दिन। अरे तू मटन नहीं दुम्बा खिला, और दुम्बा छोड़, दिल्ली की शालीमार होटल से लेग पीस मंगा और खिला, वहां से इंटरनेशनल खाने मंगा और खिला, तुझे कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन लड़की वाले पर बोझ नहीं डाल सकते हो तुम। बात घूम गई। कहां से पलटी मेरी बात, मैं भी भूल गया। कहां से घूमी? नियत पे तो चल ही रहा था, लेकिन घूमी कहां से? हाँ? खाने के बाद क्या जायज है? अच्छा, कुछ नहीं थी बात। 2 खाना जायज था, इनको याद है। एक वलीमा और दूसरा अकीका। एक वलीमा उसका खाना जायज है, और दूसरा अकीका। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए, 7 दिन का, याद रखिएगा। आज कौन सा दिन है? जुमेरात। अभी अगर कोई बच्चा पैदा होगा, अभी यानी मगरिब की नमाज के बाद, अजान जब होती है उसके बाद जो बच्चा पैदा होगा, तो आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। अभी अगर पैदा होगा तो आज जुमरात है, लेकिन आज का दिन नहीं जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोम, मंगल, बुध, जुमेरात। अकीका 7वें दिन होगा, और वो जुमेरात से पहला दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बुध को होगा। 7वां दिन बुध है। और याद रखिएगा, आज जुमेरात है ना, अगर मगरिब से अजान से 5 मिनट पहले भी अगर पैदा हो गया, सूरज डूबने से 5 मिनट पहले भी अगर वो पैदा हो गया, तो जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात का दिन जोड़ा जाएगा। जैसे आज मगरिब से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हुआ, तो आज का दिन जोड़ा जाएगा। जुमेरात, जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध। भूल गया हो ना? अब है बुध। और आज जुमेरात को मगरिब के बाद पैदा हुआ, तो जुमेरात का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, जुमा जोड़ा जाएगा। जुमा, शनिचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। यानी मगरिब से पहले होगा तो बुध को अकीका होगा, और मगरिब के बाद पैदा होगा तो जुमेरात को अकीका होगा। ये 7वां दिन। और वो सब हदीसें ज़ईफ है। 7वें दिन नहीं कर सके तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन नहीं कर सके तो 21वें दिन कर लो। वो सब बकवास है, वो कहीं सही हदीस में नहीं है। अकीका सिर्फ 7वें दिन है, और 7वें दिन अगर किसी मजबूरी की बुनियाद पर आप अकीका नहीं कर सके, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें जब भी ताकत दे दे, तब तुम अकीका करके उस बच्चे का हक अदा कर दो। वो सब नहीं चलेगा। मौलाना साहब 2 बच्चे और हैं मेरे, एक अब हुआ, 3 हो गए, और एक बच्ची पैदा हुई। एक गाय ले लेते हैं और
3 बच्चों के 2-2 हिस्से 6 और बच्ची का 1 हिस्सा 7, पूरी एक गाय कर देते, पूरे घर का अकीका हो गया। ये तेरे खानदान की और तेरे घर की शरीयत होगी। रसूलुल्लाह के घर में ऐसा नहीं है। 2 दम चाहिए। लड़का है तो 2 जानवर, और वो भी छोटे जानवर का जिक्र है। गाय, भैंस, ऊंट, इनका जिक्र नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मेंढा और भेड़ यही ज़िबा किए हैं। हसन और हुसैन का अकीका किया तो भेड़ और मेंढे में बकरी भी शामिल है। यानी लड़का है तो 2 खस्सी और लड़की है तो 1। बहुत ज्यादा आप गरीब हैं, मजबूर हैं और लड़का पैदा हुआ है और आप 2 जानवर लाने की ताकत नहीं रखते, 1 की ताकत है तो 1 लाके कर दें। लेकिन अगर इस्तिताअत है तो लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1। जरूरी नहीं है कि उसको ज़िबा करके पूरे मोहल्ले की दावत करें। आप ज़िबा करके उसका गोश्त गरीबों में और रिश्तेदारों में बांट भी सकते हैं। आपका अकीका हो गया, या अपने यहाँ पकाकर लोगों को बुलाकर गरीबों को जरूर शामिल किया जाए, उनको बुलाकर आप खाना भी खिला सकते हैं। ये 2 खाने जायज़ हैं बस, अकीका और वलीमा। हाजी साहब हज करके आ गए, मौलाना साहब मौलाना बन के आ गए, रोजेदार 10 साल के बच्चे ने रोजा रख लिया, खिलाओ खाना। अब तो बात बात में कहा जाता अच्छा पास हो गए, हाँ फर्स्ट डिवीजन, अब तो मिठाई खिलाओ। बेशर्मी इतनी कि मांग मांग के और खाई जाती है। बड़ा कमीना है, इतना बड़ा पास हो गया फिर भी मिठाई नहीं खिलाई, फिर भी नहीं लाया। और बर्थडे तो ऐसा मनता है कि उसकी तो मिसाली देना बेकार है। तो वो आदमी घर आया, हाँ अब सुनिए, अब बात को मैं यहां से टर्न कर रहा हूं। वो आदमी अपने घर आया और कहता है कि अल्लाह तू अच्छी तरीके से जानता है कि अमीर आदमी को मेरी सदका और खैरात करने की नीयत नहीं थी, लेकिन मैं कर गया। मैंने 3 हिस्से किए थे सदके के माल के, 1 हिस्सा तो अमीर के पास चला गया, लेकिन आय अल्लाह आज मैं 1 हिस्सा और सदके का निकालूंगा, लेकिन रात के अंधेरे में ही जाऊंगा, रात की तारीकी में ही जाऊंगा और किसी मजबूर की मजबूरी दूर करूंगा, किसी मजबूर की मदद करूंगा। देखिए नीयत आज भी उसकी अच्छी है। क्या कह रहा है कि मैं किसकी मदद करूंगा? मजबूर की। सो गया इशा के बाद। बहुत दिलचस्प वाकया है, अच्छा लगेगा आपको सुनने के। आधी रात के बाद उठा, सदके का माल लिया, एक कपड़े में लपेटा और निकल गया। 2-4 किलोमीटर 2-4 मील जाता है, किसी मजबूर को तलाश कर रहा है। देखता है कि एक शख्स चला रहा है, चादर उसके कांधे पे पड़ी हुई है। ये उसके करीब जाता है, उससे पूछता है कि भाई इतनी रात में तुम कैसे निकले? उसने कहा बे चल, तू कौन होता है पूछने वाला? निकला। इस आदमी ने कहा अरे भाई क्या पूछना गुनाह है? रात में कोई मजबूरी इंसान को निकालती है। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूं। बोल तू क्या करेगा? तू क्या जाने मेरे ऊपर क्या मजबूरी आई है? क्या मैं तुझे अपने घर का रोना रोऊं और मैं तुझे अपने बच्चों का रोना रो रो के बताऊं क्या मजबूरी है? इस आदमी ने कहा नहीं भाई मैं तुमसे ये कहाँ सुनना चाहता हूँ, बस ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वाकई तुम मजबूर हो या नहीं। उसने कहा हाँ मैं मजबूर हूँ। इस आदमी ने कहा बस ये लो मेरे पास कुछ माल है, इसको अपने पास रखो और अपने घर पर जाओ और खर्च करो, इसलिए कि तुम एक मजबूर इंसान हो। ये देके चला आया, वजू बनाया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद बड़ा खुश, आय अल्लाह आज तो वाकई मैंने किसी मजबूर इंसान की मजबूरी दूर की है। आय अल्लाह तू मेरी इस नेकी को कबूल कर लेना। फजर की नमाज पढ़ने जाता है, नमाज पढ़ के घर आता है, कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़कर सुबह सवेरे फिर जाता है बाजार की तरफ। आज भी कुछ लोग बैठ के चर्चे कर रहे हैं, ये उनके पास बैठ जाता है, चर्चा हो रहा है, अरे भाई आज कुछ सुना? ये बैठ गया कि नहीं? क्या हुआ?
अरे आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा धोखा खा गया है। आज क्या हुआ? अरे आज तो बेचारा इतना बड़ा चकमा खा गया। वो अपने सदके का माल लेके निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसको जो एक आदमी मिला उसने उसकी मदद कर दी। वो तो चोर था। उसका तो रात में रोजाना निकलने का मामूल था। बस्ती बस्ती बदल बदल कर वो चोरियां किया करता था। उस आदमी को आज इसने इतना माल दे दिया कि अब तो वो कई महीने चोरी नहीं करेगा। आज तो उसने चोर की मदद कर दी। पता नहीं अल्लाह का वो नेक बंदा बेचारा क्यों बार बार धोखा खा रहा है। अब ये वहां कैसे कह दे कि मैं नहीं दे दिया चोर को। घर आया, कहता है अल्लाह तेरे नबी ने चोर को भी सदका देने से मना किया है और आज मेरे हाथों से चोर की मदद कर दी गई। लेकिन तू अच्छी तरीके से जानता है मेरी नीयत ये नहीं थी कि मैं चोर को दूं। मेरी नीयत तो किसी गरीबी की मदद करने की थी। मैं आपको नीयत पर ला रहा हूं बार बार। मेरी नीयत गरीब की मदद करने की थी, चोर की नहीं। लेकिन धोखा हो गया, गलती हो गई और धोखे से ये माल चोर के पास चला गया। कोई बात नहीं, आय अल्लाह मुझे इस पर गुनाह मत देना, इस पर गिरफ्त मत करना। एक हिस्सा और रह गया माल का, आज की रात मैं निकलूंगा। आय अल्लाह तू मेरी मदद करना, आज ये माल किसी मजबूर इंसान को पहुंचा देना। इशा की नमाज पढ़ के सो गया। आधी रात के बाद उठा, फिर दुआ करता अल्लाह आज तो किसी अच्छे आदमी के पास चला जाए, किसी गरीब के पास चला जाए। निकलता है 4-5 मील दूर, लेकिन आज वो एक औरत को देखता है। ये उस औरत के करीब गया। उस औरत ने जल्दी से अपना चेहरा छिपा लिया। कौन हो? इसने पूछा तुम कौन हो? कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक रात की तारीकी में एक औरत के पास आकर पूछते हो। इसने कहा इतनी रात के अंदर तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम रात के अंधेरे में निकली हुई हो और अकेले तुम निकली हुई हो। वो औरत कहती है हाँ हाँ, रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में तो कोई मजबूर औरत ही निकल सकती है, अकेले कौन निकलेगा? तुम मेरी मजबूरी क्या जानो? उसने कहा क्या मजबूरी है? अरे जाओ ना, मैं अपनी मजबूरी तुम्हें नहीं बता सकती कि मैं कितनी मजबूर हूं। उसने कहा मेरी बहन कोई बात नहीं, अगर बताना नहीं चाहती हो, शेयर नहीं करना चाहती हो तो मत करो। मैं तुम्हारे घर के हालात को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन तुम यकीनन गरीब और मिस्कीन लगती हो और यकीनन तुम मुझे मजबूर लगती हो, इसलिए कि औरत जात रात के इतने अंधेरे में अकेले क्यों निकलेगी? वाकई तुम्हें किसी मजबूरी ने निकाला होगा। उसने कहा तुमने बिल्कुल सही समझा। इसने कहा लो ये मेरे पास कुछ माल है, मैं किसी गरीब की मदद करना चाहता था और आज तुम मिल गई हो, लिहाजा ये माल मैं तुम्हें दे रहा हूं। उसने कहा अल्लाह तुम्हारा भला करे। ये माल लेकर चली गई और ये अपने घर आया, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है और कहता है हाय अल्लाह 2 दिन तो मैं धोखा खा गया, एक दिन अमीर को देकर, एक दिन चोर को देकर, लेकिन आज कोई मर्द नहीं मिला। आज एक बेबस और बेसहारा औरत के लिए मैं सहारा बन गया और मैंने आज उसकी मदद की। अल्लाह तो इसको कबूल फरमा ले। फजर की अज़ान होती है, नमाज पढ़ता है, घर आता है, कुरान की तिलावत करता है, सुबह सवेरे फिर बाजार की तरफ जाता है। कुछ लोगों में फिर आज चर्चे हो रहे हैं, ये वहां बैठ जाता है, देखे आज की रात का क्या चर्चा हो रहा है। ये बैठा, लोगों ने कहा, इसने ही पूछा कि कल की रात का कोई चर्चा है, कोई जिक्र है? सब खिलखिलाकर हंसने लगे। तुम हमेशा लेट ही आते हो, हम लोगों के दरमियान बातें हो चुकी हैं। कहा मुझे भी तो बताओ कि कोई हादसा हुआ है कल? हाँ बड़ा हादसा हो गया। का क्या हुआ? कि आज भी अल्लाह का एक नेक बंदा
अपना माल लेकर निकला, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन आज भी वो धोखा खा गया। क्यों? आज भी उसने किसी चोर की मदद कर दी क्या? अरे नहीं, आज तो उसने एक औरत की मदद की है। अच्छा, वो गरीब नहीं थी? अरे नहीं नहीं, आज ही धोखा खा गया और उस औरत को पहचान नहीं पाया। वो औरत कोई गरीब नहीं थी, कोई नेक नहीं थी, वो तो बदचलन औरत थी। उसका तो काम ही है रात में निकलना और अपना जिस्म बेचना और कमाना। वो तो एक फाहिशा और बदचलन औरत थी, और यह आदमी एक तवाइफ को एक बदचलन औरत को सदका दे आया। सारा माल खत्म और 3 दिन से धोखा खा रहा है। और ये वाकया बुखारी के अंदर है। ये घर आया, कहता अल्लाह अगर तुम मुझे सवाब न दे तो अजाब भी मत देना। आए मेरे परवरदिगार, अमीर को सदका देना जायज नहीं लेकिन मैं दे बैठा, चोर की मदद करना जायज नहीं लेकिन मैं कर बैठा, जानिया और बदचलन औरत को भी सदका और खैरात देना जायज नहीं लेकिन मैं दे बैठा। लेकिन मैं क्या करूं, तेरे नबी का फरमान है चुपके से दो, दाएं हाथ से दो कि बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैं इसलिए बार बार जाता था, लेकिन क्या करूं, अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। अय अल्लाह, सदका और खैरात का सारा माल तकसीम हो गया है, अब मैं कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आय अल्लाह, अगर तू मुझे सवाब न दे तो इन गलत जगहों पर पैसा या सदका खैरात करने का अजाब भी मत देना। अब सुनिए, चौथे दिन सो रहा है, आज जाना नहीं है, इसलिए नहीं जाना है कि अब है ही नहीं, माल देगा क्या। सोता है, आधी रात के बाद ये ख्वाब देखता है। इससे ख्वाब में कहा जा रहा है, अल्लाह की तरफ से इसको कहा जा रहा है, कोई फरिश्ता इसके ख्वाब में आकर कहता है, आए अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया, तुझे नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। अगरचे तूने जानिया को दिया, अगरचे तूने चोर को दिया, अगरचे तूने अमीर को दिया, लेकिन अल्लाह ने तेरे सदके को इसलिए कबूल कर लिया क्योंकि तेरी नीयत तो गरीब को मदद करने की थी, किसी बेसहारा को सहारा देने की थी। तेरी इस नीयत की वजह से अल्लाह ने तेरे सदके को कबूल कर लिया। और हाँ सुन, आए अल्लाह के नेक बंदे, तेरे सदके के माल से अल्लाह ने उन तीनों को हिदायत भी दे दी। अमीर आदमी ने गलत तरीके से पैसा कमाने से तौबा कर ली, चोर ने अपने चोरी से तौबा करके नेक आदमी बन गया, और जानिया और बदचलन ने भी तेरे सदके के माल के बाद उसने भी जिनाकारी से तौबा कर ली। चोर को अल्लाह ने गनी कर दिया, जानिया और बदचलन औरत के लिए जिना के दरवाजे बंद कर दिए, और इसी माल में उसको बरकत देकर अल्लाह ताला ने उसको भी हिदायत दे दी। उन तीनों ने नेक रास्ता पा लिया है। ये तेरी नीयत, तेरे इखलास का कमाल है। नीयत अच्छी हो तो ये नहीं देखो पैसा कहाँ चला गया, नीयत अच्छी हो। लेकिन आजकल तो अब बताइए, ट्रेनों में ऐसे लोग आ जाते हैं, पैरों में पट्टी वट्टी बांध के रगड़ते हुए, लग रहा है लंगड़े हैं इन्होंने, और फिर पुलिस वाले ने एक को देखा, वो जानता था, क्या कर रहा तुम, इतनी जल्दी भागा बोर्ड के कि हम जैसे हल्के फुल्के लोग क्या भाग पाएंगे, वो इतनी तेज चलती हुई ट्रेन से कूद के भागा। हमने ये क्या था, ये तो ऐसा लग रहा था जैसे अपाहिज हो, चल ही नहीं पा रहा था ऐसे। और पुलिस वाला उसको जानता था कि ये जीआरपी में जो लोग रहते हैं ट्रेनों में, जिनकी ड्यूटी, एक आया कहते अब तो भागा जल्दी से चोट के, और हल्की हल्की ट्रेन चल रही थी, कूद गया और भागता चला गया। और पूरे कोच के लोग, हम लोग हंस रहे हैं, ये क्या था यार, ये तो गजब हो गया। ऐसा लो, ऐसे लोग भी, अब कैसे एतबार किया जाए, किसके ऊपर भरोसा किया जाए और किसको सदका और खैरात किया जाए।
नियतों का कमाल